नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चूँकि अब जो टारगेट है, देखिए जो पीजीटी का एग्ज़ाम था वो तो जैसा जिसका होना था वो हो गया। तो पेपर जैसा होना था तब तो हो गया। अभी हम लोग जो टारगेट करेंगे, अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है जीआईसी एग्ज़ामिनेशन का। ये हमें जो पेपर प्राप्त हुआ है, ये पेपर हमें प्राप्त हुआ है जीआईसी 2017 का। ध्यान रखिएगा, 2017 में जो जीआईसी का एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका पेपर प्राप्त हुआ है। उस समय 150 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 150 क्वेश्चन आते थे और 2 घंटे का समय रहता था 150 क्वेश्चंस के लिए। अभी क्या किया है, जब से वो इंटरव्यू ख़त्म करके 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम कर दिया है, यानी प्री और मेंस कर दिया है, इंटरव्यू नहीं होगा। अभी 120 क्वेश्चन कर दिए हैं और इसमें से 40 जो क्वेश्चन है वो जीएस रहेगी और जो 180 क्वेश्चन रहेगा वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट में जूलॉजी बॉटनी दोनों रहेगा। ये अभी रेशियो रख दिया गया है 120 क्वेश्चन का। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये मूल पेपर है और इस पे जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो एक बार हम लोग जीएस पे भी नज़र डाल देंगे। देखिए जीएस इसलिए डाल देंगे कि आपको आइडिया भी लग जाए कि जो पिछला पेपर आया था उसके क्वेश्चंस कैसे थे और उसके आंसर कैसे थे, ये भी तो आइडिया लगना ज़रूरी है। और रही बात कि जो मेरिट कितनी जाएगी, अगर कोई पूछता है कि मेरिट कितनी जाएगी, तो अगर मेरिट की बात कर दें तो ये हम आपके लिए डाटा लेकर रखे हैं। डाटा इसलिए ये लेकर रखे हैं कि जो जर्नल की मेरिट जाएगी, इंटरव्यू जो कॉल आएगी जर्नल को, वो 80 में आएगी। 80 में जर्नल के लिए कॉल आएगी। और ओबीसी के लिए जो कॉल आ सकती है वो 81 से लेकर 83 के बीच में कॉल आएगी। वो जो ओबीसी की पिछली बार, चूँकि हमने ये जो डाटा लिया है, ये डाटा लिया है आपके 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उस पे जो इंटरव्यू कॉल आई थी, ध्यान रखिएगा, जो इंटरव्यू जो कॉल आई थी उस बेस पर लिया है। तो वहाँ पीजीटी की जो मेरिट गई थी ज़्यादा गई थी, ओबीसी की, और जनरल को कम पे बुलाया था। उसी आधार पे हमने ये लिया है और ये 100% ऑथेंटिक डाटा है। क्योंकि आप UPSESSB की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ कट ऑफ नाम करके एक पूरा का पूरा फॉर्मेट पड़ा होगा कट ऑफ करके, तो वो बायोलॉजी का, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओबीसी जो कैटेगरीज का कैंडिडेट बुलाया गया था उसकी मेरिट ज़्यादा गई थी। तो ये है, 80 पे जर्नल जाएंगे, 81 से 83 पर ओबीसी को कॉल हो सकती है और 80 को 78 तक कॉल हो सकती है। अब चलते हैं, इसका पूरी जानकारी हमने, चूँकि इसका वीडियो बनाया था और किसी कारणवश हमने उपलब्ध नहीं आपको करा पाए थे, तो इसलिए ऐसा है। और ये जो डाटा हमने रखा था, तो ये डाटा इस बेस पे रखा था कि जर्नल वाले को कितने पे बुलाया गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। तो इंटरव्यू कॉल के लिए जर्नल को 2019 का डाटा बता रहे हैं। 2019 में 83 पर जर्नल वाले को बुलाया गया था, 88 पर ओबीसी को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, और 81 पर आपके एससी को बुलाया गया था। ओबीसी की मेरिट बहुत गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू कॉल के लिए। अब आप कहेंगे ये सर ऐसे क्यों आप कह रहे हैं, उल्टा सीधा क्यों बता रहे हैं? देखिए भाई, अभी क्या है कि जो सरकार का अपना मंशा है, तो वो ओबीसी को कोटा नहीं एंट्री कराती, वो बाद में एंट्री कराती है जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। यहाँ ओबीसी को केवल 27% ओबीसी को ही बुलाती है, वो जनरल में फाइट नहीं कराती है। इसलिए ये ऐसा है कि आपकी मेरिट इंटरव्यू कॉल में वो 27% के हिसाब से बुलाते हैं। फिर ये जब फाइनल लिस्ट बनती है इंटरव्यू के बाद, तब वो जंप करा देते हैं आपको जनरल में, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। तो ये 2019 में इंटरव्यू कॉल आई थी। और जो ये वाला डाटा है, ये जनरल फीमेल का, फीमेल पे जो सिलेक्शन जनरल को कॉल हुई थी 78 पे हुई थी, ओबीसी पे 74 पे हुई थी, एससी को 66 पे हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपको बिल्कुल फैक्ट डाटा है। और जो फाइनल हुआ था, ओबीसी का 86 पे सिलेक्शन हुआ था, जनरल का 89 पे हुआ था, और इस पे जो हुआ था 85 पे हुआ था। ओबीसी का 86 पे हुआ था और जनरल का 89 पे हुआ था, एससी का 85 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और ये हमने डाटा आपके लिए रखा था, ये
ये सिलेक्टेड जिनको फाइनल कॉलेज मिला था। अब ये कहेंगे सर यहाँ 86 क्यों, क्योंकि इसमें जो ओबीसी वाला था कैंडिडेट वो विकलांग था या फिर उस दूसरे कोटे से था, इसलिए हमने जो वहाँ आपको बताया था कि मेरिट जो ओबीसी की ज़्यादा गई थी वो नॉर्मल कैंडिडेट की बताई थी, यानी ना तो वो विकलांग हो, मतलब सब में नो हो, केवल उसने एग्ज़ाम दिया हो, और फ्रेश कैंडिडेट का बताया था। यहाँ जो ओबीसी की मेरिट जो ये वाला कैंडिडेट था वो विकलांग था, इसलिए उसकी यहाँ 86 गई थी। जनरल की जो मेरिट गई थी वो 87 वाला सिलेक्ट हुआ था, लास्ट जो सिलेक्ट हुआ था 87 वाला हुआ था, और 80 में जो सिलेक्ट हुआ था लास्ट 83 वाला सिलेक्ट हुआ था। ये मेरिट की बात कर रही हैं। और जो टापर की अगर बात करें 2019 में, तो जर्नल का जो टापर था उसके 98 नंबर सही थे, ओबीसी का जो टापर था उसके 97 नंबर सही थे, और एससी का जो टापर था उसके 89 नंबर। ये टापर वाले बात कर रहे थे। और अगर लोवेस्ट की बात करेंगे कि कौन से लोवेस्ट में किसका सिलेक्शन हुआ, तो ओबीसी का जो चूँकि विकलांग कोटे से था एक ओबीसी, तो वो 86 पर उसका सिलेक्शन हुआ था, जनरल का 89 पे हुआ था, और एससी का 85 पे। ये लोवेस्ट था, सबसे लोवेस्ट 54 पोस्टें थी। तो इस बेस पर ऐसा हमने आपको डाटा उपलब्ध कराया है। ये अगर आपको जानकारी अथेंटिक और ज़्यादा चाहिए तो वेबसाइट पर इनकी कटाव पड़ी है, और वो हम आपको दिखा भी देते हैं। तो ये आपका कटाव वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ थोड़ा सा नज़र डालेंगे, चूँकि अब कटाव की बात हो रही तो डिस्कस करते हैं। जर्नल का ये कैंडिडेट था सबसे टॉप पर, 335 नंबर थे। कितने थे? 335 थे, और इसमें हम भाग देंगे 3.4 का, क्योंकि 425 क्वेश्चन है। कितने? 425 क्वेश्चन है। जब 125 का भाग देते हैं तो 3.4 का एक क्वेश्चन बनता है। तो जब इसका भाग दिया 3.5 का, तो इसका 98 पॉइंट समथिंग आया था। तो ये टॉपर था। इसका जो था वो 97 के लगभग था। अब यहाँ ज़रा देख लीजिएगा, जो आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये ओबीसी के लिए ऐसा क्यों कहा, मतलब उनके लिए हम बता दें। तो देखिए, ये जो नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर है, ये नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर, ये सब ये पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें सब यस लगा हुआ है ये, और ये तो जर्नल इसमें भी लगा हुआ है। ये सब देखिएगा, इनमें कहीं ना कहीं यस लगा है। यस का मतलब समझ रहे हैं, या तो वो डेफ है, या एक्स आर्मी वाला है, या ये कुछ ना कुछ है, उसका वेटेज मिला था। अब एक जर्नल का हमने यहाँ से कैंडिडेट का डाटा निकाला था, इस वाले कैंडिडेट का, ये इसमें कुछ भी नहीं था। तो इसके 283 थे, तो हमने निकाला था, तो लगभग जो हमने आपको बताया उतने ही मार्क्स निकले थे। इसमें 3.4 का आप भाग दे देंगे तो निकल आएगा जर्नल वाले को इंटरव्यू कॉल कितनी हुई थी, ये देख लीजिएगा। फिर चूंकि एससी वाले को आप निकाल सकते हैं यहाँ से, एससी में इतने 286 थे, इसमें आप भाग दे लीजिएगा उसका जो देंगे, एक नहीं, ये एससी वाला एक ही है, इस पे आप 276 पे भाग दे लेंगे 3.4 को, तो पता जाएगा कितने पे इंटरव्यू कॉल हुई। मगर जब हम बात कर रहे थे ओबीसी की, तो ओबीसी को कैंडिडेट जो हमें ढूंढने पर मिला था वो ये कैंडिडेट मिला था सबसे निचले पायदान पर, जिस पे कोई भी मतलब डिफेक्ट नहीं था, और किसी भी कैटेगरीज में नहीं, नॉन ओबीसी क्रीमी लेयर। तो उसके 300 मार्क्स थे, और जब 300 का निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओबीसी की जो इंटरव्यू कॉल थी वो बहुत ज़्यादा गई थी जनरल की अपेक्षा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पूरा ये जो लगा हुआ है, ये तामझाम सब लगा हुआ है, यहाँ कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। और चूँकि हो सकता है मैं गलत हूँ, और गलत हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भला हो सबका। तो मगर हमने जो यहाँ देखा था, जितने भी ओबीसी थे उनमें ये चीज़ लगी थी, तो इसलिए हमने वो बताया था कि जो ओबीसी का इंटरव्यू कॉल थी वो ज़्यादा गई थी। 88 के लगभग वाले को बुलाया गया था, जनरल को 82 या 83 पे बुला लिया गया था, और एससी को लगभग 81 पे इंटरव्यू के लिए बुला दिया गया था। सिलेक्शन में ओबीसी को और नीचे भी बुलाया गया होगा। नीचे इसलिए बुलाया गया होगा कि जैसे ये वाला ओबीसी है ये है ओबीसी, ये है, मगर इसको किस कोटे से बुलाया गया था? इसको ये डेफ कोटे से बुलाया गया था। किस? डेफ कोटे से। तो ये डेफ कोटे से बुलाया गया था, नहीं विकलांग कोटे से मेरिट कम गई थी। तो विकलांग का मतलब ही नहीं है, हम लोग बात फ्रेश की कर रहे हैं, तो फ्रेश की ये स्थिति थी। तो आप समझ लीजिएगा, जो अभी मेरिट जाने के चांस है इस बार, चूँकि थोड़ी पोस्टें ज़्यादा, उस बार 54 पोस्टें थी, तो इस वजह से ऐसा था। तो इस बार जो हमारा मानना है कि इस बार मेरिट कितनी जाएगी, तो हमने आपके लिए डाटा और देखिए, हमारा जो है, हम जो भी जानकारी देते हैं वो ऑथेंटिक देते हैं, और हमारा अपना मानना है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं देते जिसमें हमें जानकारी ना हो। और
ऐसा हम कुछ भी नहीं बताते जो यूट्यूब पर वीडियो के चक्कर में आपको सब उल्टा सीधा बता दें। तो ये जनरल की संभावित इस बार मेरिट, चूँकि उस बार 83 गई थी और इस बार हो सकता है पेपर टफ था तो मेरिट 80 जा सकती। ओबीसी की जो मेरिट है 81 से 83 के बीच में जा सकती है और एससी की मेरिट 78 के लगभग जा सकती है। ये बॉयज़ की बात कर रहे हैं और गर्ल्स की मेरिट इससे कम जाएगी। 3 पोस्ट हैं तो क्या हुआ जो कि गर्ल्स हैं, गर्ल्स की 3 पोस्ट पे हमने बताया था, तो ये रेशियो हो सकता है। चलो अपने वीडियो पे आते हैं। ये तो सब कहानी है और ये आप यहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये सब पड़ा है डाटा और इसमें सबका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 133 54 के सापेक्ष 54 पोस्ट के सापेक्ष जो बुलाए गए थे 133 कैंडिडेट बुला दिए गए थे। लगभग मुझे लगता है 2.5 गुना के लगभग बुलाए गए थे। 2.5 के रेशियो में बुला दिए गए थे कैंडिडेट। तो ये और ये जो नीचे वाले हैं जिनको आप कम देख रहे हैं ये देखिए, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है जिसके हमें लगता है 40-45 से क्वेश्चन सही होते, उसका भी हो गया था स्वतंत्रता, वो जो एक्स आर्मी मैन होते हैं, एक्स सर्विस मैन का, तो 127 सही, 127 मतलब 20-25 क्वेश्चन 30 से सही होंगे। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 मतलब 35 क्वेश्चन के लगभग सही होंगे, 35-36 उसका हो गया था एक्स सर्विस मैन का। तो यहाँ नहीं, आप यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट से तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये वाली, ये चूँकि नो है, यहाँ से आप जब देखेंगे तो चीज़ें आपको कंफर्म होगी। चलिए हम अपने उस पे आते हैं मेन क्वेश्चन पेपर पे। तो यहाँ चूँकि जनरल नॉलेज तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं और ना हमें पढ़ाना चाहिए, मगर चूँकि पेपर है तो मुझे लगता है 2-4 क्वेश्चन आपको बता दें तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर में जो पेपर बना था वो कैसा था, ये भी हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है जीएस का कि निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल, उद्दीपक फसल का मतलब होता है जो उद्दीपन उत्पन्न करती है, जो हमें मतलब हमारे अंदर हलचल उत्पन्न करती है। तो इसमें चाय ही है, चाय पीते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ये उद्दीपक फसल है। फिर कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों का शोध केंद्र संस्थान कहाँ है, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन द गोट इज़ द एस्टेब्लिश्ड एज, ये कहाँ स्थित है। तो ये एक्चुअली में देखिएगा, ये जितने भी शोध संस्थान होते हैं, जितने भी शोध संस्थान होते हैं तो जहाँ जिसकी ज़्यादा मतलब जंतु या जो वनस्पति होती है वहीं स्थापित किए जाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जूट है तो बंगाल में इसका संस्थान स्थित है, तो इस तरह से। और जैसे दार्जिलिंग में स्थित है, गन्ने की जहाँ फसल होती है वहाँ स्थित है। तो ये जो ICAR है ये मुखदुम मथुरा में स्थित है। कहाँ है, मुखदुम मथुरा में। किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बना है। तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। द किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतवर्ष का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1974 में। कब की गई थी, 1974 में। ये आपको जीएस इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं क्योंकि पेपर मूल पेपर है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तक आपके पास ऐसा कोई पेपर नहीं उपलब्ध हुआ है कि जो पूरा का पूरा मूल चीज़ें आपको बता दें कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आए। सब टुकड़ों में मिलेगा। 2017 का पेपर है तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017, चूँकि 2017 में हुआ था तो उस समय का ये करंट, ध्यान रखिएगा ये करंट जीके है, करंट उस समय का। तो 2000 एशिया कप जीता था, तो उसी समय का जो आंसर आएगा वो था ए, रानी रामपाल। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो ये ढेर सारे कथन दिए थे, आप इनको देख लीजिएगा। इसका जो आंसर था वो हम आपको बता रहे हैं, तो ये था बी नंबर। 1, 2, 3। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है। हाल ही में समाचारों में जो चर्चित विषय वस्तु ओखी था, व्हाट इज़ द ओखी विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो वो क्या था, तो ये कई सारे दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या था, तो वो था चक्रवर्ती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। तो ये ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चूंकि हम आपको ये किंचित मात्र भी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी चैनल जीएस आपको नहीं पढ़ा रहा है, या जीएस आपका हल नहीं करा रहा है, या इसके बाद जीएस का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा। ये चूंकि मूल पेपर हमें उपलब्ध हुआ तो इसलिए हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि जो कि हमारा परिवार लगभग 1-1,500 लोगों का बन चुका है तो टेलीग्राम पे, तो वो इसलिए बता रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनने हैं और कैसे पूछे जाने हैं और किस कैटेगरीज के क्वेश्चन आने हैं। तो वो इसलिए आपको हमने ये जीएस बता रहे हैं। बकाया जीएस मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ना मुझे बहुत जीएस आती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा उत्तर प्रदेश कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे हैं। तो इसका आंसर क्या था? बी 652। भारत में प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? तो 9 का आप सही आंसर करिएगा। तो उनका नाम था प्रोफेसर U.R. राव। क्या था? 9 का ए है, प्रोफेसर U.R. राव। ये आपके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन वैसे रिसेंट का क्वेश्चन था, मगर ये अब वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन बी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो कैसा व्यवहार होगा? कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, प्लेन ग्लास सीट होगी, या मिरर की तरह होगा? तो इसका आंसर था सी, कांच के समतल चादर की भांति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सैक्रिन और एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन्स है, और थायमिन विटामिन है, कैरोटीन और सैक्रिन। तो यहाँ जो सही नहीं है वो ए, सैक्रिन क्या है? एक आर्टिफिशियल पदार्थ है, मीठा आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन ये सही होगा। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इनकी बड़ी संख्या क्या होगी? तो 13 का आंसर जो दिया था वो बी दिया था, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैथ हमारी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर दिया था 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर क्षण जमीन में 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, उस समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी। तो 14 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा सी। आप लोग इसको भी निकाल लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो किसके होगा? तो 15 का डी। कौन सा होगा? 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब संख्या n को 6 में से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी। क्या आएगा? 0। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था बताइएगा, तो आप बताएं। तो वो है M.N. राय। ये आपकी पॉलिटी से बना हुआ क्वेश्चन है। कैसे? पॉलिटी अर्थात जो संविधान है उससे बना हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसके 18 का बी जो है वो सुमेलित नहीं। कर्नाटक का द्वितीय विश्व युद्ध 1750 में और 52 में हुआ, ये सुमेलित नहीं है। लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे? तो बताइएगा। 19 का सी है, भास्कराचार्य। लीलावती के जो लेखक हैं भास्कराचार्य हैं। वाराणसी के निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो 20 का ऑप्शन करेंगे डी, शिशुनाग ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ये आपको लेबल दिखाया जा रहा मूल पेपर है, और जो पेपर हमें उपलब्ध हो पाया है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एक आइडिया लगाने के लिए कि आपको कैसे क्वेश्चन जीएस में भी पढ़ने हैं। अब इसके बाद जीएस आपको नहीं बताई जाएगी। एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो एक आंदोलन का जो एका आंदोलन है, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वो कहाँ से किया गया था? तो वो था डी,
उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा जानकारी आपको दे दें, जानकारी ये है कि आप हमारे 299 की वन टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं। वन टाइम मेंबरशिप है, केवल एक बार देना है और यहाँ आपको कंप्लीट जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। जीएस का भी हमने ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। देखिए हमारा नोट्स एक्चुअली में बायो का है और हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, एज फैमिली की तरह काम करते हैं। कोचिंग सेंटर नहीं है ये, या कोचिंग संस्थान नहीं है। तो यहाँ हमें जो भी मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे जो मित्र उत्तराखंड के थे तो हमें एक केमिस्ट्री की नोट्स मिल गए थे, तो वो हमने उनको केमिस्ट्री के नोट्स भी उपलब्ध करा दिए बायो के साथ। ये इसलिए नहीं कि उसका हमें चार्ज अलग दें या उसके लिए मेम्बर से कुछ नहीं, उनको फ्री ऑफ कास्ट इसलिए उपलब्ध कराया गया था जिनसे उनका भला हो सके। और चूँकि परिवार में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि मतलब हर चीज़ का पैसा आपसे लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ 299 मेंबरशिप है, उसके लगाने का कारण भी है कि सिर्फ पढ़ने वाले लोग जुड़े, वन टाइम है। और तो जीएस के काफ़ी नोट्स हमें अवेलेबल हैं, तो वो हमने उपलब्ध करा दिए हैं, जहाँ काफ़ी मदद हो सकती है जीएस की। डिस्कशन ग्रुप पे डेली डिस्कशन होता है 9:45 से लेकर 11 बजे तक। और टॉपिक वाइज इस समय जीआईसी का सिलेबस, करंट जो जीआईसी का सिलेबस है बायो का, वो हो रहा है, स्टार्ट कल से कर दिया है। और प्रैक्टिस सेट पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जिससे क्वेश्चन आपको एक शिकायत रहती, क्वेश्चन सर 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे, मैं गलत करके आया, बाद में एकदम बिजली सी कौनती आपके आंखों के सामने, लो ये तो मैं गलत कराया, ये इसका आंसर तो ये सही था। और नोट्स ग्रुप पे कंप्लीट टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और आश्रम पद्धति के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ आपको 299 की मेंबरशिप के साथ सब कुछ ये सारे ग्रुपों से, यानी इन चारों विद जीएस के साथ जोड़ दिया जाएगा। पेमेंट जो करनी है गूगल पे, फ़ोन पे से कर सकते हैं, या फिर पेटीएम से आप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस अकाउंट पे 299 ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट इस पर सेंड कर देना है टेलीग्राम पर। अगर टेलीग्राम पे ना सेंड हो तो व्हाट्सएप पे सेंड करना है, उसके बाद ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। अब अच्छा क्वेश्चन देखिए, आज हम जीएस केवल आज ही बताएंगे, जितने क्वेश्चन हो जाएंगे सब निपटा देते हैं फटाफट। 25 ही क्वेश्चन पूछे थे। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इन्हें 4 युग्म दिए थे और उसने कहा था इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो वो है सी, हमीरपुर हरियाणा, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा अपने जो लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है जो द्वीप है, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 का जो आंसर करेंगे वो बी, सेंट मार्टिन द्वीप। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, शायद 99% लोग ना जानते हो। पीछे की जो तैयारी कर रहे होंगे उनकी बात अलग है, मगर हमारे जैसे या आपके जैसे बायोलॉजी वाले इसको नहीं जान पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से नदी कौन सी प्रवाहित होती है, तो वो है तापी। कौन सी है? तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 21 के लिए। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो यूएसए से ली गई है। ये पॉलिटी से बना हुआ क्वेश्चन है, तो अभी पॉलिटी से देखना 2 क्वेश्चन बना। संविधान आपको पढ़ना है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो किसके द्वारा? संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो 26 का आंसर कर देंगे डी, इन सब के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने को निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद उनको इसके लिए निर्देशित करता है? तो 27 का ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा? बी, अनुच्छेद 40 करता है। देखिए पॉलिटी के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फंसते हैं संविधान से, तो संविधान के नोट्स आपको जीएस ग्रुप में अवेलेबल हैं। वो हैंड रिटेन नोट्स हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा है? तो वो है 28 का सी। कौन सा है? जननांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो 29 का ऑप्शन होगा डी, 100वें स्थान पर रखा गया था। तो ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नामित किया गया है?
तो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नामित किया गया है NK सिंह को नामित किया गया है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके पूछे किस में गए थे, तो GIC 2017 में जो क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था UPSC का, जैसे जो अभी आपका 19 अक्टूबर को है शायद, तो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है, सेम है, मतलब कोई अंतर नहीं, चूँकि ये मूल पेपर है तो कोई समस्या नहीं है। और अब बात होगी जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान के पहले जो क्वेश्चन आते थे वो लगभग 100 कितने आते थे, 150 क्वेश्चन में से इतने थे 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे, 120 जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट के थे, तो चांस बहुत ज़्यादा थे, चूँकि फिर इंटरव्यू था। अभी क्या है कि उसने केवल 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के कर रखे हैं, तो आपको GS भी पढ़नी है और इस पे भी कमांड करनी है। यहाँ क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, निम्नलिखित आवृत्तबीजी वर्गीकरण में कौन सा प्राकृतिक प्रणाली को इंगित करता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर द नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम को किसने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो बेंथम और हुकर ने दिया था। किसने दिया था, बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। और बेंथम हुकर से और ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट डाटा है या इसका जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे, और ये चूँकि फिर डिस्क्रिप्शन बिट डिटेल के साथ आपको देंगे, तो इसका आपको नेक्स्ट यानी पार्ट सेकेंड 2017 GIC के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो इसका पार्ट यहाँ से कल जो वीडियो आएगा उसमें इसकी पूरी डिटेल आपको उपलब्ध कराएंगे क्वेश्चंस की। इसी के साथ नमस्कार।